चैप्टर है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन का पहला टॉपिक से 71 सवाल पूछा गया है। पुष्प निषेचन पूर्व पहला वाला है, एक पादप के परागकोश से परागकणों के एक भिन्न पादप के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है? जिसमें परागकण के दौरान वर्तिकाग्र पर आनुवंशिक रूप से भिन्न प्रकार के परागकण लाए जाते हैं तो परिनिषेचन होगा। दूसरा है, परिपक्व अवस्था में एक प्रारूपी आवृतबीजी भ्रूणपोष निम्नलिखित में से कौन सा होता है? तो 8 केंद्रकीय और 7 कोशिकीय। तीसरा नंबर है, पादप का वह भाग कौन सा है जिसमें 2 पीढ़ी दूसरे के अंतर होती हैं? परागकोश के अंदर परागकण, बीजांड के अंदर भ्रूणकोश। और चौथा नंबर है, बीजांड की पिंड बीजांड वृत्त से कहाँ पर संलयित होता है? तो नाभिका में। 5वां नंबर है, जलकुंभी और जललीली के परागकण किसके द्वारा होता है? कीट और वायु के द्वारा। 6वां है, निम्नलिखित में से कौन सा पराग की जीवाश्मों के रूप में परिरक्षित करने में सहायक साबित हुआ? तो स्पोरोपोलेनिन। 7वां नंबर, सम्मोहक और परतोषित किसके लिए आवश्यक होते हैं? कीट परागण के लिए। 8वां नंबर है, वे पुष्प जिनके अंडाशय में एक बीजांड होता है और वे एक पुष्पक्रम में बंधे रहते हैं, सामान्यतः किसके द्वारा परागित होता है? वायु में। 9वां नंबर है, एक लिंगाश्रयी पुष्पी पादप निम्नलिखित में से किन दोनों को रोकते हैं? तो स्वयुग्मन और सजात पुष्पी परागण। 10वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? परागकोश के स्फुटन में टेपिटम सहायता करती है, ये सत्य नहीं है, बाकी तीनों सत्य है। और 11 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसमें से बहुत सारी जातियों के परागकण एक पुष्पी वर्तिकाग्र पर अंकुरित हो सकते हैं, परंतु उसी जाति के परागकणों में केवल एक परागकण नलिका वर्तिकाग्र में आगे बढ़ती है। ये वाला गलत है, बाकी ये तीनों सही है। 12वां नंबर है, तंतुरूप उपकरण किसका लाक्षणिक गुण है? तो सिनर्जिड्स का। 13 नंबर है, सजात पुष्पी परागण में क्या होता है? एक पुष्प का निषेचन उसी पादप के दूसरे पुष्प के परागण से। 14 नंबर है, कोशिकाओं की न्यूनतम संख्या वाला नर युग्मक उद्भिद किसमें होता है? लिलियम में। 15 नंबर है, तंतुरूप समुच्चय का क्या अर्थ है? परागनली के प्रवेश का मार्गदर्शन। 16 नंबर है, गुरु बीजाणु किसके समतुल्य होते हैं? बीजांड के। 17 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? टिप्टम में विकसित हो रहे परागकणों का पोषण करती है। 18 नंबर, वह कौन सा एक ऑर्गेनिक कार्बनिक पदार्थ है जो चरम पर्यावरणों को सहन कर सकता है तथा किसी भी एंजाइम द्वारा निम्नीकृत नहीं किया जा सकता? स्पोरोपोलेनिन। 19 नंबर है, जनन क्षेत्र का क्या कार्य है? तो पराग नलिका का परिवर्तन। 20वां नंबर, निम्नलिखित में कौन सा एक कथन गलत है? तो ये वाला गलत है। जब पराग 2 कोशिका अवस्था में चढ़ता है तो दोहरा निषेचन नहीं होता है, ये गलत है, बाकी तीनों सही है। 21 नंबर है, जिन पौधों में अंडाशयों में केवल एक या कुछ थोड़े से ही बीजांड पाए जाते हैं उनमें परागकण साधारणतः किसके द्वारा होता है? तो वायु द्वारा। 22 नंबर, तंतुरूप समुच्चय किसका एक लक्षण है? तो सहायक कोशिका का। 23 नंबर, निम्नलिखित में से किस एक में स्वयुग्मकी परागकण होता है? तो अनुन्मील परागण में। 24 नंबर है, वायु परागण सामान्यतः किसमें होता है? घासों में। 25 नंबर है, एक ही पौधों में उसके परागकोश से निकले परागकणों का उसी पौधों के एक अन्य फूल में स्थानांतरण होना क्या कहलाता है? सजात पुष्पी परागण। और 26 नंबर, वायु परागित फूल कैसे होते हैं? छोटे, बहुत संख्या में सूखे पराग कणों को बनाने वाले। 27 नंबर, फूलों के भीतर एक लिंगता के पाए जाने से किस बात को रुकावट पहुंचती है? तो इसमें होगा स्वयुग्मन को, मगर सजात पुष्पी परागकण को नहीं। 28 नंबर है, बीजांड के प्रवेश द्वार पर बना तंतुरूप उपकरण क्या करता है? पराग नलिका को एक सहायक कोशिका में प्रवेश करने में सहायता करता है। 29 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक कैलस भित्ति द्वारा रहता है? तो महाबीजाणु मातृ कोशिका। 30 नंबर है, एंजियोस्पर्म में नर युग्मक किसके विभाजन से बनते हैं? लघु बीजाणु से। 31 नंबर है, द्विबीजपत्री पौधे के भ्रूणपोष में न्यूक्लियाई की व्यवस्था निम्न में से किस प्रकार की होती है? 3+2+3। और 32 नंबर है, पौधे की उस जाति में जिनके
सिनर्जीड कोशिका में 8 गुणसूत्र होते हैं, उसमें एल्यूरान परत में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 24। 33 नंबर है, किस कोशिका द्वारा परागनली भ्रूणपोष में पहुंचती है? तो लेटर डिजेनरेट सिनर्जीड। और 34 नंबर है, ऐसा बीजांड जिसमें भ्रूणपोष घोड़े की नाल के आकार का हो तथा फ्यूनिकल और माइक्रोपाइल एक दूसरे के काफी निकट होता है। एम्फिट्रोपस एंथेसिस प्रक्रिया है पुष्प कलिका का खुलना। 36 नंबर, ऐसे बीजांड को इतना मुड़ा हुआ हो कि न्यूक्लियस तथा भ्रूणपोष फ्यूनिकल से 90 डिग्री समकोण पर हो तो हेमिट्रोपस होगा। 37 नंबर है, उद्गमी में निषेचन एक बड़े अचल मादा युग्मक तथा एक छोटे गतिशील नर युग्मक में बीच में। 38 नंबर है, फूल वाले पौधों में आर्कीस्पोरियम से बनता है तो दोनों भित्ति तथा स्पोरोजीनस कोशिका। 39 नंबर है, आवृतबीजी में पराग नलिका अपने नर युग्मक को किसमें मुक्त करता है? सिनर्जीड में। 40 नंबर है, एनाट्रोपस बीजांड में माइक्रोपाइल की दिशा होती है नीचे की ओर। 41 नंबर है, कीट परागित पुष्प तथा उनके वाहक के बीच प्रकाश का संबंध होता है सोपकारिता का। 42 नंबर है, आवृतबीजी में टेट्राड में सभी 4 सूक्ष्म बीजाणु टेट्रेक एक परत से घिरे होते हैं जो बना होता है पेक्टोसेलुलोज का। 43 नंबर है, वायु परागकण किसमें पाए जाते हैं? नारियल में। 44 नंबर है, 8 केंद्र की भ्रूणपोष होता है हमेशा मोनोस्पोरिक। 45 नंबर, आवृतबीजी का भ्रूणपोष होता है अगुणित। 46 नंबर, पक्षी परागित पुष्प के लक्षण नीला फूल तथा दलपुंज के आधार पर नेक्टरीज की उपस्थिति। 47 नंबर है, 10 माइक्रोस्पोर मदर कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप कितने परागण बनेंगे? 40। 48 नंबर है, आवृतबीजी में कितने माइक्रोस्पोर मदर कोशिका की आवश्यकता होगी जिससे 100 परागण बनेंगे? तो 25। और 49 नंबर है, अगुणित पादप कल्चर किसमें प्राप्त होते हैं? परागकण में। 50 नंबर, कृषि में सबसे अधिक परागण करने वाला कारक है तो मधुमक्खी होगा। तो अब 51 नंबर है, एक ही पौधे के एक फूल के परागकण को दूसरे फूल में वर्तिका कर पहुंचने की क्रिया को कहते हैं जिटोनोगैमी। और ये 52 नंबर 53। दूसरे टॉपिक से 14 सवाल पूछे गए। दोहरा निषेचन, द्विनिषेचन। 72 नंबर है, उस बीजांडान्यास को क्या कहा जाता है जिसमें बीजांड अंडाशय के भीतरी भित्ति पर या परिधीय भाग में विकसित होती है? भित्ति। 73 नंबर है, सहायक कोशिका में स्खलित हुए नर युग्मकों का परिणाम क्या होगा? एक अंड के साथ संलगित होता है और दूसरे केंद्रीय कोशिका के केंद्रकों से संलगित होता है। दोहरा निषेचन क्या है? तो युग्मक संलयन और त्रिसंलयन। 75 नंबर है, पराग कणों का बहुत से वर्षों के लिए द्रव्य नाइट्रोजन में किस तापमान पर भंडारण किया जा सकता है? -196 डिग्री सेंटीग्रेड। 76 नंबर है, निषेचन किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो इसमें होगा आवृतबीजी। 77 नंबर है, साइट्रस के असंगजनिक भ्रूण किससे बनते हैं? तो बीजांड के भीतर मात्र बीजाणु ऊतक से। 78 नंबर है, पादप संरचनाओं के निम्नलिखित जोड़ों में से किस एक में गुणसूत्रों की संख्या गुणित होती है? तो अंड केंद्रक तथा द्वितीयक केंद्रक। आवृतबीजी। 69 नंबर है, आवृतबीजियों में द्विनिषेचन। 79 है, आवृतबीजियों में द्विनिषेचन से भ्रूणपोष के निर्माण का आरंभन में जरूरत होता है 2 पोलर केंद्रक तथा एक द्वितीयक नर युग्मक के संलयन की। इसमें 80 नंबर है, अगर एक आवृतबीजी नर पौधे द्विगुणित हो और मादा पौधे चतुर्गुणित हो तो भ्रूणपोष होगा तो पंचगुणित होगा। और 81 नंबर इसमें सही है भ्रूणपोष। 82 नंबर इसमें आवृतबीजी। 83 नंबर द्विनिषेचन। तो ये होगा एक नर युग्मक का अंडाणु तथा दूसरे का द्वितीयक। तीसरे टॉपिक से भी 14 सवाल पूछे गए। निषेचन पश्च तो ये रहा, पुष्पी पादपों में निषेचन के पश्चात विकास के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ये गलत है, बाकी तीनों सही है।
और 87 नंबर है परिभ्रूणपोष भ्रूणपोष में कैसे भिन्न होता है इसका द्विगुणित ऊतक होना। 88 नंबर है किसमें बीजावरण पतला झिल्ली में नहीं होता नारियल में। 89 नंबर एक ड्रूप किसमें बनता है आम में। 90 नंबर है परागकर्ता साधनों की अनुपस्थिति में भी बीजों का बनना किसमें सुनिश्चित होता है कोलमेलाइना। 91 नंबर निम्नलिखित में से किसी एक जोड़े में क्रमशः उनके बीजपत्र तथा बीज चूर्ण खाए जाने योग्य भाग होता है तो मूंगफली और अलसर।